आप ये बताइए बादल जी, एक मरे हुए मुर्दे को 4 लोग मिल जाते, क्या आपको 3 लोग नहीं मिल पाएंगे? अरे सर मैं क्या बताऊं, मरने पर तो मिल जाते हैं लेकिन जिंदा पैर और नहीं मिलते हैं सर। अरे यार माय डियर फ्रेंड, आप कैसी बात करते हैं? अगर आप ये बताइए, आपको पता है बादल जी, मैंने जब आपको प्लान दिखाया था ना, तो मैंने आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी देखी थी यार। अरे सर आप यही लीडर कह कह के मुझे इसको सपने को डूबने नहीं देते हैं सर। अरे माय डियर फ्रेंड, आपको पता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बादल जी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से। मुझे यकीन है माय डियर फ्रेंड, आप एक दिन 1 लाख रुपए का चेक महीने का उठाएंगे। यस या नो? यस सर, लेकिन क्या उठाएंगे सर? मैं तो दो महीने से ताका हूँ, कर रहा हूँ, प्लान फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अरे माय डियर फ्रेंड, लगातार प्लान फॉलो अप करते रहिए। आप ये बताइए माय डियर फ्रेंड, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी डेली का 1 लाख रुपए कमाना कौन चाह रहा है? डेली का 1 लाख कमाना है। बिना किसी भूमिका के दिल्ले इलाही और उनकी बेगम के बारे में आज बात करते हैं, और सटीक जानकारी के साथ में कंपनी के एक एक पोल हम आपके सामने परत दर परत खोलने वाले हैं। आपको बस अपनी आंखों पर लगा हुआ शहंशाह का जो चश्मा दिया हुआ है वह बस हटाना होगा। सच देखने के लिए आपको एक निष्पक्ष होना जरूरी है। अगर आप निष्पक्ष नहीं होंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं। एफएक्स स्टॉक में निवेश कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए, दोनों के लिए। जी हाँ, खैर कंपनी में फंड का इशू हो गया है और अब सबको यह बात पता भी है। दीपक मलिक अब एक अर्जेंट में एक जूम मीटिंग इसके चलते बुलाते हैं, जहां पर बहाना आप सुनिएगा, सॉफ्टवेयर में फर्जी स्लिप अपलोड हो रही है, फिर सर्वर अटैक की यहां पर बात की जाती है, पेमेंट इस बार थोड़ा सा लेट आएगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मैं कोई भागे जा रहा हूं क्या? अब बताइए, आप लोगों को कभी दीपक मलिक ने यह बताया कि 2 दिन धंधा आप मत डालिएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में काम चालू है, आप पेमेंट डालेंगे तो पेमेंट भी अटक सकती है? यानी कि ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी कि आउटगोइंग देर से इनकमिंग 24 घंटे चालू रहेगी। एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन, जिसमें आपके निवेश पर 18% मासिक रिटर्न देने का दावा कंपनी के द्वारा किया जाता है। रिटर्न्स लेने के लिए आपको $100 की बोट लेना होती है, यानी कि रोबोट। ये बोट क्या है? बोट कौन है? खुद राजा रजवाड़े जी। जी हाँ, सेमिनार में जिनकी राजा रजवाड़े की तरह एंट्री होती है, दीपक मलिक जी, यह खुद ही बोट है। यानी कि आप दीपक मलिक बोले या फिर इन्हें बोट बोले, यह आपकी इच्छा है। कंपनी के मास्टरमाइंड शहंशाह दीपक कुमार मलिक, जो कि खुद को दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर भी बताते हैं और दावा करते हैं कि वह इंस्पेक्टर रह चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह आप पर ही छोड़ते हैं, आप ही उनसे पूछिएगा और जानकारी लीजिएगा। लेकिन इनका यह दावा है कि वह फॉरेक्स ट्रेडिंग में 20 से 25% तक का जो रिटर्न है वह जनरेट कर लेते हैं, जिससे वह अपना निवेश 12% INR और 6% अपने ही बनाए हुए एफएक्स स्टॉक टोकन को दे देते हैं। यह तो शहंशाह का कमाल है। आपने सुन लिया है, पहले भी सुना है। अब मिलिए कहानी की दूसरी किरदार, यानी कंपनी की दूसरी पार्टनर मोहतरमा हाई प्रोफाइल वकील साहिबा से, सोनू रानी। जी हाँ, यह प्रोफाइल इनकी वकील की है और दीपक मलिक की यह पत्नी है। यह भी कंपनी में पार्टनर है, दोनों पति पत्नी पार्टनर है। दोनों किरदार से आप मिल लिए हैं। अब मिलिए जादूगर आनंद यानी कि नंदन सिंह मेहता से। जी हाँ, कई कंपनियों को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के बाद में यह एफएक्स स्टॉक में आ चुके हैं और यहाँ पर भी इनकी जादूगरी शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में यहाँ पर GCC क्लब में एक एफएक्स स्टॉक का सेमिनार चल रहा था। इसके दौरान यहाँ पर पुलिस प्रशासन की छापेमार कार्रवाई होती है, जहां पर कंपनी का सबसे बढ़िया और तीसरा नंबर का लाड़का बेटा नंदन सिंह मेहता अचानक से भाग निकलता है। यानी सोचिए, नंदन सिंह मेहता, इसके बाद में यहां पर कंपनी के जब यहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही थी तो भाग निकला। इससे पहले नंदन सिंह मेहता कई कंपनियों में काम कर चुका है, जैसे कि ब्लू आई, विन टू विन, फेड बॉय और लोगों का, जिसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वह लोगों का डुबा भी चुका है, जिसकी FIR दर्ज भी है। पुलिस थाने में इसको लेकर कार्रवाई भी चल रही है। इन कंपनियों का क्या हुआ, इसके बारे में आप खुद आजकल समझदार है, इंटरनेट दिया हुआ है, नाम लिखिए, नाम से सब कुछ पता चल जाता है। सोच लीजिए, नंदन सिंह के बारे में जो 2 मिनट व्यक्ति वहाँ अपने साथियों को छोड़कर GCC क्लब से भाग खड़ा होता है, वह आगे क्या इनके साथ में खड़ा होगा, क्या इनका साथ देगा?
चलिए अब आपको मिलवाते हैं इन जनाब से भी मिल लीजिए। इनका नाम है रजनीकांत कुमावत। जी हाँ, नाम सुना आपने, रजनीकांत कुमावत। यह भी अपने आप को कंपनी का पार्टनर बताते हैं। गुजरात से पूरा काम देख रहे हैं और गुजरात पूरा होल्ड इनके पास में है, यानी कि गुजरात में भी एक का डबल करने का काम रजनीकांत के हाथ में है। साउथ के रजनीकांत नहीं, लेकिन गुजरात के रजनीकांत जरूर है। इनकी रजनीकांत के बारे में अब क्या ही कहें, पहले भी यह कई कॉइन चला चुके हैं, कई कंपनियों में काम कर चुके हैं और नंदन मेहता जैसा ही इनका काम है। उन पैसे डुबा चुके हैं लोगों के, वो लेखा जोखा आप भी इनका देख सकते हैं। जो भी लोग इनके टच में हैं उनसे बात कर कर आप इनके बारे में परिचय ले सकते हैं। जो पेमेंट एक ज़माने में आपके ही द्वारा 1 मिनट में दिया जाता था, आज वह पेमेंट देने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं। क्या हुआ, बोट काम नहीं कर रही है क्या? जी हाँ, बोट उर्फ दीपक मलिक का अगला प्लान शायद से एक्टिवेट हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, कई कंपनियां भागने से पहले यही काम करती है और ये बहुत बड़ी निशानी है। शुरुआती निशानी यही होती है कि लोगों का पैसा होल्ड करना शुरू कर दो। इससे पहले विड्रॉल नहीं लगा, पैसे आ जाते थे और अब आजकल कंपनी को फंड की व्यवस्था करने में समय लग जाता है। यह उसी महबूबा की तरह है जो शुरुआत में सब वादे तो करती है लेकिन फिर बाद में मुकर जाती है, यानी कि साथ देने से मना कर देती है। अब आप कंपनी के सभी किरदारों से शायद से वाकिफ़ हो गए होंगे। अब आपको इसका स्पेक्ट्रम समझाते हैं कि आखिर कंपनी काम कैसे करती है और आपके साथ ठगी की वारदात को कैसे अंजाम देने वाली है। सरकार के नियम कायदे आप जान लीजिए, क्योंकि आप एक वकील हैं और एक इंस्पेक्टर रह चुके हैं, तो नियम कायदे आप भी समझते होंगे और थोड़ा सा आप कुर्सी पर जमा कर बैठिएगा ताकि नियम आप सुन पाए। पहला, निवेश लेने के लिए फिक्स ROI, यानी कि इन सब से बचने के लिए आपको RBI भी कहती है। यकीन ना हो आपको तो या RBI की आप साइट पर खंगाल लीजिए कि इस तरह के प्लान पर RBI भी मना करती है। दूसरा, निवेश के लिए आपके पास में RBI सेबी जैसी बड़ी संस्थाओं का लाइसेंस होना बेहद ही अनिवार्य है, जो कि FX स्टॉक के पास बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक कि हमारी पास में जानकारी आई है, इनके पास में किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। तीसरा, ये जो INR में पैसे लेते और देते हैं, यह सारे अकाउंट FX स्टॉक नाम से ज़रूर खुलवाए गए हैं, लेकिन इसमें जो E कैटेगरी फॉरेक्स या क्रिप्टो वाली है वह ना बताकर सारे अलग अलग धंधे इसमें बताए गए हैं। अरे बाप रे, ये तो एक बड़ा गड़बड़ झाला हुआ ना, कि काम कुछ और कर रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं। क्या कर रहे हैं आखिर मलिक साहब, सॉरी। चौथी आप सुनिए, ऐसे में यहाँ पर विदेशी मुद्रा, यानी कि जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध है, आप उसमें भी लेन देन कर रहे हैं, यानी कि आप अवैध लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। 5वां नंबर सुनिए, आप सुनते जाइए, कुर्सी पर बैठिए और सुनते जाइए। FX स्टॉक टोकन, जो कि यहाँ पर फॉरेक्स एक्सचेंज जैसे कि बिटमार्ट और ला टोकन पर लिस्टेड है, जो कि बोलने के लिए 1 पैसे से शुरू हुआ था और आज $5 का हो जाएगा। और विज्ञापन बैनर में ये जो लोग बताते हैं 100 रुपये से लगाते हैं, लेकिन FX स्टॉक के आज करोड़ों रुपए में, अगर ऐसा होता तो करोड़ों रुपए में बिकता, लेकिन आज करोड़ों रुपए में वह नहीं बिक रहा है। FX केवल 6% के हिसाब से लोगों को मिल रहा है, वो भी लिस्टेड नहीं है। जी हाँ, ये तो आपने 2 कॉइन यानी एक ही नाम के 2 लोगों के बना दिए हैं, यानी कि एक ठगी से बढ़ के दूसरी ठगी। जी हाँ, GCC की घटना के बाद में दीपक मलिक और उनकी जो पत्नी है मोहतरमा सोनू रानी के साथ में वह हिंदुस्तान छोड़कर गायब भी हो चुके हैं और अब वह दुबई में बैठकर इस पूरी कंपनी का संचालन कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने इन कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया है। अभी देश की जानी मानी संस्था यानी कि FX स्टॉक की जानकारी सरकारी विभाग को देना लोगों ने देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे शहरों से पुलिस स्टेशन यानी SP ऑफिस, साइबर क्राइम सहित EOW जैसी कई सारी संस्थाएं जहां पर शिकायत पहुंचना शुरू हो चुकी है। जो शुरुआती जानकारी आ रही है, कंपनी में जब निवेश का पैसा लेती है तो उसको GST नहीं देती है, ना ही ले रही है ना ही दे रही है। इसको लेकर जब पे आउट भेजा जाता है तो भी TDS नहीं काटा जाता है, यानी ना तो लोगों के सगे हैं ना ही आप देश के सगे हैं। साफ साफ आप सरकार को चूना लगा रहे हैं। सोचिए, एक सरकारी नौकरियां जिसमें आपको कानून की रक्षा करने के लिए रखा गया था, कानून के आप भक्षक अब जाकर बन गए हैं।
ऐसे फर्जीवाड़ा आप लगातार कर रहे हैं। और दूसरी आप वकील हैं, इनकी जो मोहतरमा है वह कानून की लड़ाई लड़ना जानती है, लेकिन अब वह लोगों के साथ में क्या कर रही है वह खुद ही बेहतर तरीके से जानती है। अभी भी समय है दीपक कुमार मलिक और सोनू रानी और नंदन सिंह मेहता, आप लोगों के जो फंड है वह लुटा दीजिए। और एफएक्स स्टॉक लीडर के नाम से जो आपने यह सब धंधा एक चला रखा है, इसको लेकर कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कई लोग आपकी शिकायत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक बार आंख बंद कर आप सोच लें कि किन लोगों के पास में आप इनके साथ में खड़े हैं और या नहीं। ऐसा हो जाए कि यहाँ पर बहुत देर ना हो जाए, घोटालेबाज बहुत बड़ा घोटाला कर देश से भाग ना जाए आपका पैसा लेकर। इसलिए आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। पैसे के कमीशन के चक्कर में आप लोग देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं और यह गद्दारी कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकती है। अब फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगला जो हमारा एपिसोड रहेगा, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ताओं के साथ में हम आपको अगला एपिसोड दिखाएंगे, जिसके अंदर जिन लोगों के पैसे डूबे हैं, जिन लोगों का पे आउट रोका गया है, जो लगातार डिले पे डिले होता जा रहा है, उसको लेकर उनका क्या दर्द है वह आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लगी मिर्ची।